दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर टैक्स में कितने परसेंट तक की छूट भारत सरकार देती है और साथ ही समझेंगे कि आपके पास अगर कोई भी पुराना वाहन है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, यानी आपका बाइक हो, कार हो, यानी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, जैसे आपका बस, ट्रक, कोई भी वाहन अगर आपके पास है और पुराना है, वर्षों से वो आपके गैराज में खड़ा है और धूल खा रहा है, तो ऐसे वाहन को कहाँ स्क्रैप कराएं और वहां स्क्रैप कराने के बाद फिर किस प्रकार से आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स में छूट ले सकते हैं जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा इसको विस्तार से समझेंगे। एंड तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अपने वाहन को स्क्रैप कहाँ कराना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक लोकल कबाड़ी होते थे, जनरली हम वहां अपने वाहनों को स्क्रैप कराते थे, लेकिन वहां से आपको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, प्रॉपर पैसा आपको नहीं मिलता था और ना ही वहां कई प्रकार के रिस्क भी होते। तो इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने आरवीएसएफ की स्थापना की है और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में पूरा एक प्रोसेस, एक पूरा नियम बना दिया है कि कैसे आरवीएसएफ को खोला जाएगा, कैसे आप गाड़ी स्क्रैप की जाएगी और फिर वहां से जो सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर फिर कितना टैक्स में छूट होगी, वो पूरा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में भारत सरकार ने मेंशन किया है। तो दोस्तों आपको अपने वाहनों को स्क्रैप कराना चाहिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त जो आरवीएसएफ है उनमें आपको अपने वाहनों को स्क्रैप कराना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने एक नेशनल पोर्टल विकसित किया है और दोस्तों ये पोर्टल है vscrap.prevent.gov.in। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इस पोर्टल पर जाकर अपने आसपास का कोई भी आरवीएसएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां अपने वाहन को स्क्रैप करा सकते हैं। वहां स्क्रैप करने के बाद आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहां आपको मेल आईडी मिल जाएगा, उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा आरवीएसएफ का, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने वाहन को अपने घर से उठवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां से आपको जैसे ही वो आप अपना वाहन वहां सबमिट करते हैं आरवीएसएफ में, तो वहां से एक आपको सीओडी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उस सीओडी के आधार पे ही दोस्तों आपको फिर जब भी कभी आप नई गाड़ी खरीदेंगे, 3 साल का यहाँ अवधि है, 3 साल के अंदर कभी भी अगर आप अपनी नई गाड़ी खरीदते हैं तो वहां भारत सरकार टैक्स में बेनिफिट देती है। वो टैक्स में बेनिफिट क्या है, क्या वो कितनी कंसेशन है, वो पूरा विस्तार से अभी बात करेंगे। दोस्तों ये जो टैक्स कंसेशन का जो मामला है ये भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं सौंपा है, क्योंकि जब आप कोई नया वाहन लेते हैं तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स निर्धारित करती है, वो आप देते हैं। तो लेकिन कंसेशन का जब बात आती है तो भारत सरकार ने ये सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के रूल 51 में मेंशन कर दिया है कि किस प्रकार के वाहनों पे कितना परसेंट टैक्स बेनिफिट राज्य सरकार आपको देगी। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। पूरा भारत, पूरे इंडिया में एक जैसा नियम है। आप किसी भी राज्य के निवासी हो, कोई भी आपकी गाड़ी हो, उसमें पहली कैटेगरी है दोस्तों नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, यानी जो आपकी प्राइवेट गाड़ियां होती है, जैसे आपका टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपकी बाइक, कार, जीप, वैन, ये जो गाड़ियां हैं अगर ये आपके पास पुरानी है, आप इनको आरवीएसएफ में स्क्रैप कराकर सीओडी प्राप्त कर लेते हैं और फिर कोई इन्हीं कैटेगरी का, सेम कैटेगरी का कोई नया वाहन आप खरीदते हैं और उसका पंजीकरण कराते हैं, तो दोस्तों पंजीकरण के समय यानी रजिस्ट्रेशन के समय जो आपको यहाँ छूट मिलेगी वो मिलेगी 25% तक। और दोस्तों ये छूट आपको 15 साल तक के लिए मिलती है, यानी जब भी कोई नया वाहन आप प्राइवेट पंजीकरण कराते हैं तो 15 साल के लिए ही वन टाइम टैक्स जनरली लिया जाता है, तो ये छूट भी आपको 15 साल तक के लिए ही मिलती है। यानी कि जो भी वहां पे भारत स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स निर्धारित किया होगा आप उसको निकाल लीजिए और उसमें से 25% छूट आप देख लीजिए, उतना आपको छूट मिलेगी। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके पास है, पुराना है, एक्सीडेंटल है या कोई दुर्घटनाग्रस्त है और आप उसको स्क्रैप कराना चाहते हैं, तो आप आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप कराएं और फिर जब सेम कैटेगरी का वाहन आप पंजीकृत कराएंगे तो वहां दोस्तों आपको 15% तक की छूट टैक्स में मिलेगी। और ये 15% तक की जो छूट है ये 8 साल तक आपको मिलती रहेगी, यानी 8 कॉमर्शियल व्हीकल में 8 साल और प्राइवेट वाहनों में 15 साल तक ये छूट आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी। दोस्तों एक तीसरी कैटेगरी है BS1 वाहनों की, यानी कि BS1 का मतलब भारत स्टेज 1 के जो मानक भारत सरकार ने सन 2000 के आसपास निर्धारित किए थे। अगर आपका वाहन BS1 मानकों के अनुसार विनिर्मित है या मैन्युफैक्चर है या उससे पूर्व का है,
2000 से पूर्व के जो मानक थे, अगर उनके अनुसार या BS1 के अनुसार अगर आपका वाहन विनिर्मित है, मैन्युफैक्चर्ड है, बना हुआ है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो छूट मिलेगी वो मिलेगी टैक्स में 50% तक की छूट। वन जो स्टैंडर्ड है वो भारत में सन 2000 के आसपास लागू किए गए थे। 2000 से 2005 तक BS1 चालू मानक की गाड़ियां निर्मित हुई थी और 2005 के आसपास से जो है BS2 मानक भारत सरकार ने लागू कर दिया था, जो कि 2010 तक चला था। तो इस अवधि में जो 2000 से 2005 के बीच में जो वाहन विनिर्मित हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो BS1 होते हैं। दोस्तों चौथी कैटेगरी है BS2 की। BS2 के जो मानक के जो वाहन विनिर्मित हुए हैं, जो 2005 में लागू हुआ था और 2010 तक चला था, क्योंकि 2010 में BS3 स्टैंडर्ड भारत सरकार ने लागू कर दिए थे। तो 2005 से 2010 के बीच में जो वाहन मैन्युफैक्चर हुए हैं, बनाए गए हैं, अगर ऐसे वाहन जो BS2 मानकों के आधार पर निर्मित हुए हैं और वो मीडियम व्हीकल है या हैवी व्हीकल है, वो गुड्स व्हीकल भी हो सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे वाहनों को अगर आप स्क्रैप कराते हैं RVSF में, तो और फिर नया वाहन सेम कैटेगरी का आप खरीदते हैं, तो दोस्तों यहां पर भी आपको 50% की छूट मिलेगी पंजीकरण के समय। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हम कैसे चेक करें हमारा वाहन BS1 या BS2 है। तो दोस्तों सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपनी RC में देख लीजिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वहां पर फ्रंट साइड में ही फ्रंट पेज पे ही लेफ्ट किनारे पर आपको मिल जाएगा एमिशन नॉर्म्स। तो आप एमिशन नॉर्म में देख सकते हैं, वहां BS1, 2, ये BS3, BS4, BS6 सब लिखा होता है। अगर आपका वाहन BS1 या BS2 है या उससे पूर्व का है, तो दोस्तों आप ये 50% तक की छूट ले सकते हैं। और इसके बाद के अगर निर्मित है, तो मैंने जैसे पहली कैटेगरी में बताया था नॉन ट्रांसपोर्ट, तो वहां 25% और ट्रांसपोर्ट में 15% तक की छूट आपको नए वाहनों के पंजीकरण के समय मिलती है। दोस्तों आपको अपने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए अगर पूरा प्रोसेस समझना है कि कहाँ RVSF का हम कैसे पता करें, कैसे वहाँ पे आप अपने वाहन को सबमिट करें, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ऑनलाइन उस RVSF से कैसे कांटेक्ट करें, उस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई है। आप उसका इधर आप लिंक देख सकते हैं। आप वहाँ मैं इसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पूरा विस्तार से उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आपको इसके विषय में अगर कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको आंसर देने की। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है, ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।